मैं कौन हूँ। बहुत तरकीब लगाने के बाद भी आज तक कोई ऐसी बुद्धि नहीं है जो मैं का पता लगा सके। बड़ी बड़ी तरकीबें लगा रहे हैं वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग। ये मैं तत्व क्या है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसके चले जाने के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाता है, सौ हो जाता है, अर्थात चेतना अवस्था इसकी चली जाती है। और 24 घंटे में ये जिस शरीर को हम देख रहे हैं सड़ना शुरू कर देता है, बदबू आने लगती है इसको। तो जो तत्व इस शरीर से निकल गया वही मैं है। जो तत्व इस शरीर से निकल गया वही मैं है। और वो मैं इतना सूक्ष्म है कि किसी सूक्ष्मदर्शी से भी आज तक वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग शरीर को कांच में बंद करके रखा और कहा मैं देखूंगा कि मैं कौन है, मैं कौन हूं। बड़ी बड़ी तरकीबें लगाए लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि इस माइक बुद्धि से मैं को नहीं समझा जा सकता। देखिए, एक मामूली सा आदमी, अनपढ़ गंवार, एक वकील की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ करके बड़ा सा बड़ा मुकदमा हल कर लेता है। वकील बोलता है कि देखो कल जज के सामने तुमको यही यही बात बोलनी है। इसके आगे अगर जज कुछ पूछे तो यही बताना कि हमको मालूम नहीं। और वकील की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ करके वो मुकदमा फाइनल करा लेता है। अगर उसके अतिरिक्त अगर वो कुछ बोले तो फंस जाए। फिर वकील कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी अगर इसके अतिरिक्त आपने कुछ बोला तो। कहता हाँ साहब, निकलना है हमको, आप जो कहेंगे वही करेंगे। अर्थात अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देता है उस वकील के सामने और मुकदमा जीत लेता है। तो हम लोग भी अगर किसी महापुरुष की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ दें, बुद्धि को जोड़ें, जैसा कि गीता में कहा अर्जुन से भगवान ने कि मैं ये मनाधस तो मैं बुद्धि में निवेश हूं। अर्जुन, ये बुद्धि और मन मुझको दे दो, क्योंकि कार्य का कर्ता हमारे यही दोनों हैं। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। पंचदशी ये कहती मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। चित्त में वही संसारा तत्प्रयत्न सोते। ब्रह्म बिंदोपनिषद ये कहता है चेता खलवस्य बंधाय मुक्ताय चात्मनो मत। भागवत भी यही कहता है ये मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण। किंतु हम लोगों ने इस मन को अपना माना है। इसको महापुरुषों से आज तक हमने जोड़ा नहीं। गए चरण स्पर्श किया, सर को पटका महापुरुषों के चरण में, लेकिन एक लेकिन लगा करके फिर वहीं आ गए। महाराज जी तो सब कह रहे थे, सारी बात समझ में आई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। एक लेकिन लगा करके सब सत्यानाश कर देता है। तो हम महापुरुष की बुद्धि में अपना बुद्धि जोड़ दें, अपनी बुद्धि को महापुरुष की बुद्धि में जोड़ दें, तो हम इस मैं का पता लगा सकते। शेष कोई उपाय नहीं है इस मैं को जानने का। कोट कल्प कोई प्रयत्न करे कि मैं अपनी बुद्धि से मैं को जान जाऊंगा तो असंभव। इसलिए हमको महापुरुष की शरणागति बताई गई। महापुरुष की शरण में जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान निबोधन। कठोपनिषद वेद कहता है कि उठो जागो और महापुरुष के पास जाओ, तब समझ में आएगा मैं कौन हूं।
अपनी बुद्धि से मैं समझ में नहीं आएगा, और अपनी बुद्धि से हम किसी की बुद्धि को बड़ा मान लें, ये त्रिकाल में असंभव है। इसी कारण हम लोग ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।